वेलकम बैक। हमने अपने कोड में अभी तक क्या किया था, हमने सिर्फ प्लेयर्स की क्रेडेंशियल्स को लिखा था। तो फर्दर आगे हम मूव करते हैं। हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जिसमें हम इसको एडिट कर सकें, अपने प्लेयर्स 1 का डाटा, नेम वगैरह हो गया, और सिम से हम बटन प्लेयर 2 के आगे लगाएंगे और इसको डायनेमिकली लेके चलेंगे। ऑलराइट, और साथ साथ VS कोड में हम चलते हैं और यहाँ पे ये हमारा एक जो प्लेयर्स का जो अभी तक हमने क्रिएट किया वो हमारे सामने ये सिमिलर वैसे यहाँ पे मैं एक और स्पैन क्रिएट करता हूँ, कहता हूँ स्पैन, और इस स्पैन में मैं एक बटन लगा देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ बटन, और इस बटन में मैं लिख देता हूँ एडिट। और उसके साथ साथ मैं इन दोनों को एक स्पैन के अंदर ले आता हूँ। मैं स्पेलिंग में डिफिकल्टी पेश ना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन और ऑलराइट, और इस स्पैन को मैं क्लास देता हूँ, क्लास नेम प्लेयर, और इसको आप प्लेयर 1 to 3 प्लेयर इनफो व्हाट्सएवर जो आप देना चाहें इसको दे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम जो ऑलराइट इसको यहाँ पे हमने एडिट नहीं देना था, इसको हमने सिंपल यहाँ पे एडिट लिखना था। ऑलराइट, और सेम चीज़ें हम देंगे अपने प्लेयर 2 के लिए। तो यहाँ से मैं इसी स्पैन को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इशू हमारे पास आ गया कि आप देखें ऑलमोस्ट हम डायनेमिकली कंटेंट को लेके आने की तरफ बाद में चलते हैं। पहले हम एक और चीज़ को सेट करते हैं अपने कोड के अंदर, और वो चीज़ है हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी के। अब देखिए जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो प्लेयर 1 का कोड है और जो प्लेयर 2 का कोड है वो ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे भी इसको भी कर देता हूँ। हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ऑलराइट, अब देखिए हमारा जो ना प्लेयर 1 का कोड है, जो ये वाले प्लेयर 2 का जो कोड है ये, और प्लेयर 1 का कोड जो है ये, इसकी स्टाइलिंग वगैरह आप देखें, क्लास नेम ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की नीड आई, हमारे पास यहाँ पे नीड आई एक यूजबिलिटी की, जो एक हमारे पास क्रूशियल कॉन्सेप्ट है कोडिंग का, रीयूजबिलिटी। तो यहाँ पे हम इसका कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। सो रीयूजबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम इसका एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। नए कंपोनेंट के लिए हम सोर्स में जाते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं player.js। ऑलराइट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्लेयर, और यहाँ पे हम आके रिटर्न, और यहाँ पे हम आके अपने जिस कोड को हम रीयूज करना चाह रहे हैं उस कोड को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। जस्ट लाइक हमारे पास ये LI का जो टैग है ये हमारे पास पूरा रीयूज हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो अब आपको पता चल गया कि कंपोनेंट्स बनाने की नीड यहाँ पे में आएगी। यही इस प्रोजेक्ट का फायदा है कि आपको जो अपने पीछे हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं वो सारे आपके रिवाइज होंगे, आप उनमें अच्छी होगी और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। सो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ें हम लेंगे, यहाँ पे हम एक तो हम नेम ले रहे हैं एज अ प्रो, दूसरा हम लेंगे सिंबल को एज अ प्रो। ऑलराइट, और यहाँ पे चूंकि दोनों के लिए हम ले रहे हैं तो हम प्लेयर 1 तो लिखेंगे नहीं, प्लेयर 1 की जगह यहाँ पे जो हमें पीछे से जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट लाइक इन दिस सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे आएगा नेम और डायनेमिकली, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंबल। और इसको अगर हम सेव करके साथ साथ हम FJS में आके इस LI को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब इसके में नेट हम ये काम अपने कंपोनेंट के थ्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको रेंडर करवा लेते हैं अपने प्लेयर के कंपोनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर अपने प्लेयर को इम्पोर्ट नहीं किया, मैं सिंपल यहाँ पे प्लेयर को ऐड कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली प्लेयर को इम्पोर्ट भी कर देगा। देखें, लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, इसलिए रिकमेंडेड जो होता है कि आप पहले खुद इंपोर्ट करें, क्योंकि समटाइम वो इंपोर्ट नहीं करता। तो आप पहले खुद इंपोर्ट करें फिर नीचे आके रेंडर करवाएं। और यहाँ पे हम एक और प्लेयर ले आते हैं प्लेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग को यूज़ किया, क्योंकि अभी हम ना तो चिल्ड्रन के एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं, चिल्ड्रन प्रॉप को हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने कोई ना ही कोई चीज़ ऐसा डाटा है जो हम अपने प्लेयर्स के टैग के बीच में रैप करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए भी हमने सिंपल सेल्फ क्लोजिंग टैग 2 टाइम यूज़ कर लिया, सो डैट कि जो हम 2 टाइम लिस्ट को यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हमने 2 टाइम्स टैग कंपोनेंट को यूज़ कर लिया। ऑलराइट, अब अगर इसको हम सेव करके देखते हैं तो अब देखें इस तरह का आ रहा है, प्लेयर का नेम आ रहा है ना सिंबल आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रॉप में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अब हम आते हैं प्रॉप में
प्रॉप देते हैं इसको। ऑलराइट, और प्रॉप हम के किस तरह दे देंगे? तो पहला प्रॉप था हमारे पास नेम का, प्लेयर 1, और सिंबल हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं 2 प्लेयर 2, और यहाँ पे सिंबल हमारे पास कैपिटल O और कैपिटल X। ऑलराइट, अब इनको अगर हम सेव करके जाके देखते हैं तो आप देखें हमने हमारा अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमने डायनेमिकली कोई डाटा नहीं लेके, सिर्फ एक बटन हमने ऐड किया है, वो भी स्टैटिक है, बट हमने अपने कोड को रीयूजेबल बना लिया, हमने उसका कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। तो फर्दर हम आने वाली वीडियो में आगे मूव करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।